हेलो फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग साइंस यानी विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव और गेस यानी किताब से चुना गया प्रश्न है, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर आप सभी विद्यार्थी क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए। और कई सारी प्रश्न यह 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पूछा जाएगा, क्योंकि कितना बार यह क्वेश्चन सब पूछा जा चुका है और आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। और 2025 में तो कन्फर्म है पूछा ही जाएगा यह सभी क्वेश्चन। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास इसी प्रकार का टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पहुंचता रहे और आप अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त एक क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी कर पाए। और 30 क्वेश्चन से कई सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, यह हमारा गारंटी है। और यह सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में भी आएगा। और क्वेश्चन देखिएगा तब आपको लगेगा कि ये नहीं, यही सभी क्वेश्चन बार बार आता है और यही सभी क्वेश्चन भी पढ़ना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ यह सभी क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आता है। और जो क्वेश्चन आपको याद हो उसे रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद हो प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसी में से कई सारा प्रश्न आएगा, यह हमारा गारंटी है। और क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। हमें बताना है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। 1 का राइट आंसर ए होगा। 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन के। और प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, और उससे कम किस में होता है, तो हवा में होता है। और प्रकाश कैसे गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, यानी सीधे जाता है प्रकाश। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, पौधे द्वारा CO2 गैस, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेने और O2 यानी ऑक्सीजन गैस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हम लोग CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। 2 का राइट आंसर डी होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और पेड़ पौधा के पत्तियां हरी भरी किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। कैसा होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। और पेड़ पौधा अपना भोजन किसके द्वारा तैयार करता है, तो यही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों अपना भोजन तैयार करते हैं रंध्रों के द्वारा, यानी पेड़ पौधों की पत्तियां किसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, तो रंध्रों के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार होता है। हमें बताना है हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार होता है। तो हाइड्रा एक होता है और एक होता है ईस्ट। क्या होता है, एक होता है हाइड्रा और एक होता है ईस्ट। ये दोनों में मुकुलन के द्वारा होता है प्रजनन। किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन में होता है। एक हाइड्रा और दूसरा ईस्ट होता है। तो ये दोनों में किस प्रकार का विधि होता है, तो मुकुलन विधि होता है। 3 का राइट आंसर बी होगा, हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि के द्वारा किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, उसके बाद हवा में होता है। 4 का राइट आंसर ए होगा, निर्वात में सबसे अधिक होता है। और कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। और सबसे कम कहाँ होता है, तो सबसे कम कांच में होता है। और उसके निर्वात के बाद किस में होता है, तो हवा में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। नमक का या साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है जो हम लोग खाते हैं, तो NaCl होता है। 5 का राइट आंसर ए होगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। और आपसे नाम भी पूछ सकता है, तो सोडियम नमक का रासायनिक नाम पूछेगा तो आप लोग को ऑप्शन में टिक कीजिएगा सोडियम क्लोराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, तो कार्बन हमारा अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। 6 का राइट आंसर बी होगा, कार्बन हमारा अधातु है। और कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। और परमाणु भार कितना होता है, तो 12 होता है।
कार्बन का परमाणु संख्या भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो 6 होता है, आप लोग टिक कर दीजिएगा। 6 होता है कार्बन का परमाणु संख्या और परमाणु भार 12 होता है। और कार्बन क्या है, तो अधातु है। और हीरा कई बार पूछा गया, हीरा किसका अपरूप है, तो यही कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। चारकोल किसका उपयोग है, मतलब अपरूप है, तो यह कार्बन का अपरूप है। कोयला किसका अपरूप है, तो यही कार्बन का उपयोग है, अपरूप है। यह सभी कार्बन का अपरूप होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, कोयला कितने प्रकार के होते हैं। कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। 7 का राइट आंसर बी होगा, 4 प्रकार के होते हैं। और सबसे अच्छा कोयला क्या होता है, तो एंथ्रासाइट होता है। और सबसे खराब कोयला क्या होता है, तो पीट होता है। सबसे खराब कोयला कौन होता है, पीट होता है। और भारत में कौन सा मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है, तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है भारत में मुख्य रूप से, लिग्नाइट कोयला। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। 8 का राइट आंसर ए होगा, जूल होता है ऊष्मा का एसआई मात्रक। और ऊर्जा से कई बार आपको एग्जाम में पूछेगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का भी पूछ सकता है, या ऊष्मा का पूछे तो ऊर्जा का भाई एसआई मात्रक यही होता है, जूल होता है। ऊर्जा का भी एसआई मात्रक और ऊष्मा का भी मात्रक जूले होता है। और कूलम किसका एसआई मात्रक होता है, तो कूलम हमारा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक होता है, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। और एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा यानी धारा का एसआई मात्रक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा जब हम लोग उत्पन्न करते हैं तो उस युक्ति को क्या बोलते हैं, तो जनित्र बोलते हैं। 9 का राइट आंसर ए होगा, जनित्र बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या हमारा होता है 20। कितना होता है, तो 20 होता है कैल्शियम का परमाणु संख्या। 10 का राइट आंसर डी होगा, 20 होता है कैल्शियम का परमाणु संख्या। और 19 किसका होता है, तो 19 यानी के का होता है पोटेशियम का। और 16 किसका होता है, तो सल्फर का होता है, SO4 जिसे बोलते हैं, सल्फर का होता है 16 परमाणु संख्या। और 11 किसका होता है, तो 11 Na सोडियम का होता है। 11 किसका होता है, तो Na सोडियम का होता है परमाणु संख्या। अगला नंबर क्वेश्चन है, शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो शोषण में क्या होता है, तो ऊष्मा निकलता है, तो यह कैसी रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा जुट रहा हो यानी ऊष्मा निकल रहा हो उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। 11 का राइट आंसर बी होगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो प्रिज्म में टोटल हमारा कितना सतह होता है, तो 5 सतह होता है। 12 का राइट आंसर सी होगा, 5 सतह होते हैं। और 2 क्या होता है, तो 2 त्रिभुजाकार होता है। 2 सतह त्रिभुजाकार होता है और 3 सतह आयताकार होता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या टोटल 4 होते हैं। कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। 13 का राइट आंसर ए होगा, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं मानव हृदय में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। और यह आपके एग्जाम में भी पूछा गया था 2024 में भी, और पूछा भी जा सकता है, तो आप लोग इसे भी याद जरूर कर लीजिएगा, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 का राइट आंसर डी होगा, 26 होता है लोहा का परमाणु संख्या। अगला नंबर कुछ लोहा का संकेत क्या होता है। लोहा का संकेत होता है Fe, जिसे आयरन बोलते हैं, Fe होता है लोहा का संकेत। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का संकेत क्या होता है, तो सोडियम का संकेत क्या होता है, तो सोडियम का संकेत Na होता है। क्या होता है, Na होता है। 15 का राइट आंसर सी होगा, Na। सोडियम का संकेत होता है Na। और हीलियम का संकेत क्या होता है, तो Hi होता है, सॉरी He होता है हीलियम का संकेत। अब Br किसका होता है, तो बोरोन का होता है। और Na सोडियम का होता है। और Ca किसका होता है, तो कैल्शियम का होता है। 15 का राइट आंसर हमारा सी होगा, Na। अगला नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है।
आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत। 16 का राइट आंसर ए होगा, छोटी आंत होता है। और भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ पचता है? तो भोजन का पाचन पूर्ण रूप से यही छोटी आंत में पचता है। और छोटी आंत की लंबाई यानी आहार नाल की लंबाई कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछ भी सकता है। और मानव हृदय में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है? तो यकृत यानी लीवर होता है। तो आप लोग यह सभी क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। और भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर पूछ देगा आपसे एग्जाम में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से पूछेगा तब आप लोग छोटी आंत में टिक कीजिएगा। अगर पूर्ण रूप से नहीं पूछा, कुछ इस प्रकार पूछ दिया कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो वहाँ ऑप्शन में रहेगा मुख गुहा। कहाँ रहेगा? मुख रहेगा, और न तो मुख गुहा रहेगा। तो आप लोग मुख गुहा पे टिक कीजिएगा। अगर शुरू पूछेगा, क्या पूछेगा? शुरू कहाँ से होता है? तो शुरू होता है मुख गुहा से। और पूर्ण रूप से अगर ये पूछेगा क्वेश्चन में पूर्ण रूप से यानी पूरा तरीके से कहाँ जाकर भोजन पच जाता है, तो यह छोटी आंत में पच जाता है। तो आहार नाल का भी सबसे लंबा क्या होता है? तो छोटी आंत होता है। हम आप लोग को बता दिए हैं। 16 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है। क्या है? अर्धपरागम्य झिल्ली। 17 का राइट आंसर सी होगा, अर्धपरागम्य झिल्ली। और कोशिका का खोज कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में। और किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और किस में देखा था? तो माइक्रोस्कोप में। और कैसी कोशिका थी? तो जब कोशिका का खोज हुआ था उस समय कोशिका मृत थी यानी मृत थी या जीवित थी? आपसे ऑप्शन में भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में भी, कि जब कोशिका का खोज हुआ था तो उस समय कोशिका मृत थी या जीवित थी, आपको ऑप्शन में दे देगा। तो आप लोग टिक लगाइएगा मृत थी। क्या थी? मृत थी। जो कि कोशिका खोजा गया था 1665 ईस्वी में, उस समय कोशिका मृत मिली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 17 का राइट आंसर सी होगा। 17 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर। कोशिका का खोज कब हुआ था? कोशिका का खोज कब हुआ था? तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। 1765 ईस्वी में नहीं हुआ था, 1665 ईस्वी में हुआ था। 18 का राइट आंसर सी होगा, 1665 ईस्वी में। और रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो पूरा वायुमंडल में कितना नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? तो 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। 21% ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। और 0.03% कौन सा गैस पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस पाया जाता है। तो हमसे क्या पूछा है 19 नंबर क्वेश्चन में? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस यानी Na2 को कितना पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। 19 का राइट आंसर डी होगा, 78% पाया जाता है नाइट्रोजन गैस। और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। 0.03% क्या पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। यहाँ पे पूछा है आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त टोटल कितना है? तो 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार सजाया गया है। किस प्रकार? इस प्रकार सजाया गया है आधुनिक आवर्त सारणी। तो इस प्रकार जो सीधा सीधा लाइन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे वर्ग बोलते हैं या समूह बोलते हैं। और जो कि इस प्रकार होता है, लाइन इस प्रकार होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो आवर्त या स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त या स्तंभ बोलते हैं। तो हमसे यहाँ पे पूछा है यही वाला लाइन यानी इस वाला लाइन कितना होता है? आवर्त वाला संख्या। तो आवर्त वाला टोटल संख्या हमारा 7 होता है। कितना होता है? तो 7 होता है। 20 का राइट आंसर बी होगा, 7 होता है। और हमसे पूछता है कि जो वर्गों की संख्या कितना होता है, यानी इस वाले लाइन के इस वाले लाइन को पूछता है, तो इस वाले लाइन की संख्या कितनी हम लोग बताते हैं, यानी वर्ग या स्तंभ की संख्या बताते हैं कितनी होती है? तो 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। 21 का राइट आंसर ये होगा, एम्पियर। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। वाट किसका ऐसा मात्रक होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, या शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। एक अश्व शक्ति कितना वाट के बराबर होता है? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक अश्व शक्ति यानी 1 HP हॉर्स पावर
कितना वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा, 746 वाट के बराबर होता है। और यह आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है और 2024 में भी पूछा था। और कूलम किसका SI मात्रक होता है, तो कूलम हमारा होता है किसका SI मात्रक, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है विद्युत आवेश का SI मात्रक। जूल किसका मात्रक होता है, तो ऊष्मा का या ऊर्जा का SI मात्रक होता है। किसका, ऊष्मा यानी ऊर्जा का SI मात्रक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोना का संकेत क्या है। सोना का संकेत क्या है, तो सोना का संकेत हमारा होता है AU। क्या होता है, AU होता है। 22 का राइट आंसर C होगा, AU। और AG किसका संकेत है, तो चांदी यानी सिल्वर का संकेत है। और JU किसका संकेत है, तो गैलियम का संकेत है। Fe किसका संकेत है, तो लोहा यानी आयरन का संकेत है। और लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सॉरी रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। तो इसका राइट आंसर C होगा, CaSO4 × 1/2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। और शल्य चिकित्सा क्षेत्र में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस विधि के द्वारा होता है या किस प्रकार होता है। आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछ सकता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पेड़ पौधों के पत्तियों में होता है एक रंध्र, उसी के द्वारा होता है। 24 का राइट आंसर B होगा, रंध्रों के द्वारा। पेड़ पौधा की पत्तियाँ कुछ इस प्रकार होती है, किस प्रकार होती है, कुछ इस प्रकार होती है पेड़ पौधा की पत्तियाँ। और जो कि उनमें से ये इसी वाला रेखा होता है, यही वाला जो कि नस के तरह निकला रहता है पेड़ पौधे की पत्तियों में, पतला पतला सा मोटा डाली में एक पतला पतला सा निकला रहता है, वही इसका रंध्र होता है। क्या होता है, वही इसका रंध्र होता है। उसी द्वारा यह गैसों का आदान प्रदान किया जाता है पेड़ पौधों में। तो पत्तियों के द्वारा यानी रंध्रों के द्वारा किया जाता है। 24 का राइट आंसर B होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल कितनी है। प्रकाश की चाल कितनी है, तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। किस ऑप्शन में है, तो C वाले ऑप्शन में है। 25 का राइट आंसर C होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर C होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति मीटर सेकेंड होता है, सेंटीमीटर सेकेंड नहीं होता है। C होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो आपसे पूछेगा कमरे के ताप पर कौन सा धातु होता है, तो धातु पूछेगा तब मरकरी यानी Mg होता है। क्या होता है, Mg होता है मरकरी, सॉरी मरकरी Mg नहीं होता है, Hg होता है। मरकरी का संकेत क्या होता है, तो Hg होता है। और मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। तो मैग्नीशियम का संकेत पूछेगा तो Mg, और आपसे पूछेगा मरकरी का संकेत तो Hg होता है। तो मरकरी की धातु ऐसा है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। और अधातु आपसे पूछ दे कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन यानी Br पाया जाता है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में पूछा है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो नकली धातु को चाकू से काटा जा सकता है। नकली धातु क्या होता है, तो N से होता है सोडियम यानी Na से नकली, और K से होता है पोटेशियम, और Li से क्या होता है, तो लिथियम होता है। तो ऑप्शन में कौन कौन दिया है, तो सोडियम दिया है, और फर्स्ट में सोडियमों को काटा जाता है, उसके बाद है पोटेशियम यानी K का काटा जाता है। तो 26 का राइट आंसर हमारा ये होगा, सोडियम ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है, और एक लिथियम का और एक पोटेशियम का, ये तीनों को भी काटा जा सकता है चाकू से। और सोडियम को किस में रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। और सोडियम जब बाहर आता है यानी केरोसिन तेल से उसे निकाल देते हैं तो लहकना प्रारंभ कर देता है, यानी सोडियम में आग लग जाता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो यह जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है सोडियम, तो जलना प्रारंभ कर देता है यानी शुरू कर देता है। सोडियम बहुत ही खतरनाक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या कितना है। सोना की परमाणु संख्या कितना है, तो सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। कितना होता है, तो 79 होता है। 27 का राइट आंसर B होगा, 79 है सोना की परमाणु संख्या। और चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 46 होता है। चांदी का परमाणु संख्या 46 होता है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। और 26 किसका परमाणु संख्या होता है, तो 26 आपके किसका होता है, तो आयरन यानी Fe लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। हमसे पूछा सोना का परमाणु संख्या कितना है, तो 79 होता है। 27 का राइट आंसर B होगा, 79 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन किस
विधि के द्वारा होता है? ईस्ट में और एक हाइड्रा, एक क्या हाइड्रा और एक ईस्ट में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो हाइड्रा और ईस्ट में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। 28 का राइट आंसर बी होगा। यह दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है या ईस्ट में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो यही मुकुलन के द्वारा होता है। 28 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया। 29 का राइट आंसर सी होगा, रोमर ने प्रकाश की चाल ज्ञात किया था। और प्रकाश की चाल कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है? तो निर्वात में होती है। और प्रकाश कैसी गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश। और प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। तो हमसे पूछा क्वेश्चन में प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की? तो रोमर ने। 29 का राइट आंसर सी होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और एक 30 नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? और यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि यह 2025 में पूछा जाएगा, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग कहूँ से भी किसी भी हाल में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। ओके बाय।